चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन का डूबना ये दिखाता है कि उनके सबमरीन के अंदर कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अलग अलग हिस्सों में बांट सकती है। एक तो हो सकता है कि उसका डिज़ाइन ठीक नहीं है। ये माना जाता है कि चाइना के आर्म फोर्सेस में बहुत ज़्यादा करप्शन है और आपको याद होगा कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर करप्शन के लिए सैक किए गए। इतना ही नहीं तो चाइना के कुछ जनरल्स इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के ये करप्शन के लिए पकड़े गए हैं। तो करप्शन एक चाइना के इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धोखा माना जा सकता है। तो हो सकता है कि करप्शन के कारण जो हिस्से पुर्जे इस सबमरीन में थे वो ठीक नहीं थे। तो एक कारण वो है। दूसरा है डिज़ाइन। चाइना जो पनडुब्बियां बना रही है शायद उसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, इसलिए वो डूब गई है। या तीसरा कारण हो सकता है कि इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, जो इस सबमरीन को पावर करता है, वो खराब हो गया हो। तो ये एक न्यूक्लियर जो पावर रिएक्टर्स सबमरीन में होता है उसकी जो डिज़ाइन होनी चाहिए, उसने जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो ठीक नहीं हुआ है। हो सकता है कि उसके अंदर जो शस्त्र है यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स वगैरह वो ठीक तरह से रखे नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या इसके सिवाय एक कारण हो सकता है कि जो उनका क्रू है, उनके जो नाविक है, उनके जो नेवल मैन है, उनका ट्रेनिंग ठीक नहीं है जिससे वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है अलग अलग कारण है, डिज़ाइन के, करप्शन के, न्यूक्लियर पावर के, न्यूक्लियर प्लांट के। तो ये एक